जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आपने अगर हमारी पिछली क्लास की वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भारत की द्वीप समूहों को, भारत की जो आइसलैंड है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस है और यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? द्वीपों का निर्माण जो है अलग अलग तरीके से हुआ है। कुछ जो है क्या होंगी, ये जो हिमालय पर्वत का कुछ हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी में अवतलन हो जाती है। भूसन्नति के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, लेकिन हिमालय का ही कुछ अंश जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत एवं म्यांमार के मध्य ये अराकांत योमा कहलाती है और सीधे दक्षिण की ओर आते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जलमग्न है। कैसी अवस्था में है? ये जलमग्न अवस्था में है। और कुछ ऐसे टापू नुमा जो है क्या है, समुद्र के बीच में जो है एक टापू नुमा द्वीपों का निर्माण होती है। किसका निर्माण होती है? द्वीपों का निर्माण होती है। तो आइए हम जो है भारत के जो द्वीप समूह हैं उनको विस्तृत समझते हैं और हम आज समझने की कोशिश करते हैं द्वीप समूह को। तो आइए हम द्वीपों को देखते हैं। भारत की द्वीप समूह, इसे जो है इंग्लिश में आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड ऑफ इंडिया। भारत में जो है कुल द्वीपों की संख्या जो है कितनी है? 247 है। कितनी संख्या है? 247 है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247 है। लेकिन जो है द्वीपों को हमको क्या करना है? द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी, ये जो है कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल की खाड़ी एवं ये जो है अरब सागर। सबसे बड़ी द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं जो अन्य द्वीप हैं उनको मिलाकर छोटी छोटी द्वीप संरचनाएं ये 572 द्वीपों से बनी हुई है। याद रखना, छोटे छोटे द्वीप हैं। ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये क्योंकि समुद्र की सतह पर जो है ये क्या है, अभी भी जो है जलमग्न अवस्था में है। और ये एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इनकी संख्या बंगाल की खाड़ी में 572 है। लेकिन जो है कुछ बुकों में ये बताई गई है कि 247 जो ऊपर जो है क्या होते हैं, दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। तो हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में इनकी संख्या जो है कितनी है? 204। जो दिखाई देने वाले द्वीप हैं इनकी संख्या कितनी है? 204 है। जबकि जो है अरब सागर की अगर द्वीप समूह की बात करें तो ये जो है इस तरीके से, ये कौन सी द्वीप है? ये लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ी द्वीप जो है क्या है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप या अरब सागर में कुल जो है 43 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 43 द्वीप समूह हैं। ठीक है ना? कितने द्वीप हैं? ये 43 द्वीप हैं, जिनमें से लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बनी हुई है। कितने द्वीपों से बनी हुई है? ये 36 द्वीपों से बनी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से ये रही बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले या बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। एवं इधर देखेंगे तो अरब सागर में स्थित द्वीपों को हम क्या करते हैं? क्रमवार तरीके से हम अध्ययन करते हैं। आइए हम समझते हैं। ये जो है पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से द्वीप समूह है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उत्पत्ति जो है हिमालय पर्वत, किसके साथ? हिमालय पर्वत। इस तरीके से ये अराकांत योमा पर्वत है। कौन सा पर्वत है ये? हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत, यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है? टेथिस सागर, यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था और टेथिस सागर के जो है क्या हुआ? भूसन्नति के कारण जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और हिमालय जो है, क्योंकि इधर जो है कठोर संरचना है, कौन सी संरचना है यहाँ पे? कठोर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण जो है इस तरीके से ये जो
ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत ऊपर की ओर सरकती है इस तरीके से। किधर सरका? ये ऊपर की ओर बहने लगा और बहते हुए जो है ये यूरेशियन प्लेट पर टकरा गई, और टकराने के कारण बीच में जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर में जो है क्या होने लगती है? वलन होने लगती है, और वलन के कारण ही जो है क्या होगी? इधर देखेंगे तो हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं का निर्माण हुई, जबकि यहाँ पे जो है अराकांत योमा पर्वत का निर्माण हुआ, और इधर दक्षिण की ओर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से ये जाने गए। जरूरी नहीं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो द्वीप हैं वो सभी के सभी जो है हिमालय का संरचना है, हिमालय का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे नारकोंडम द्वीप, कौन सी द्वीप? नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, ये दोनों द्वीप समूह जो है किनसे निर्मित हुए हैं? ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के उद्गार से, लावा या मैग्मा के जमने से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। आइए हम समझते हैं बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इधर देखिए, ये इस तरीके से यहाँ तक जो है क्या है? म्यांमार देश है। कौन सी देश है ये? म्यांमार कंट्री। और म्यांमार से लगी हुई, म्यांमार के ही हिस्से में ये जो है क्या है? म्यांमार का ही क्षेत्र है ये, म्यांमार देश का ही क्षेत्र। कौन सी द्वीप है ये? कोको द्वीप। जो कोको द्वीप, याद रखना, कोको आइसलैंड। कौन सी आइसलैंड है ये? कोको आइसलैंड है, जो म्यांमार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? म्यांमार का हिस्सा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी या अराकांत योमा के मध्य में ये स्थित है। किसके मध्य में स्थित है? अराकांत योमा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में। और ये इस पर जो है वर्तमान में किसका कब्जा है? ये जो है ये म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार। लेकिन म्यांमार ने चीन को जो है सैन्य अभ्यास के लिए किसको दे रखा है? इसे चीन को दे रखा है। आगे चलते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कि ये जो है अलग अलग द्वीपों से निर्मित हुई है। जैसे यहाँ पे निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु जो है क्या कहलाता है? लैंडफॉल द्वीप। कौन से द्वीप कहलाता है ये? लैंडफॉल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह या भारत में स्थित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? लैंडफॉल द्वीप। कौन सी द्वीप कहलाती है ये? लैंडफॉल द्वीप कहलाती है। लैंडफॉल द्वीप के जस्ट दक्षिण में जो है ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान, ये कौन सी द्वीप समूह है? द्वीप है ये उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में ही, उत्तरी अंडमान में ही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो माउंट है, इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सैंडल पीक। तो यहाँ पे याद रखना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो पीक का नाम क्या है? सैंडल पीक। कौन सी पीक? सैंडल पीक। और ये सैंडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक है। और सैंडल पीक जो है यहीं पे उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पे स्थित है ये? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है। कितनी ऊंची है ये? 738 मीटर। याद रखेंगे आप। तो सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप, सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप, और उत्तरी अंडमान, और यहां पे आप देखेंगे मध्य अंडमान। मध्य अंडमान द्वीप। कौन सी द्वीप है ये? मध्य अंडमान द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान। ये जो है कौन सी अंडमान है? ये दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। तो लैंडफॉल उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है। और जस्ट नीचे में जो है इधर देखेंगे तो क्या होगा? लिटिल अंडमान, या इसी को जो है लघु अंडमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु अंडमान। ठीक है। आगे चलते हैं हम दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर ही, किस पर? दक्षिणी अंडमान पर ही जो है जो पोर्ट ब्लेयर है, क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और यहीं पर जो है काला पानी की सजा देने वाली जो सेंट्रल जेल, आप लोग देखे होंगे, सेलुलर जेल स्थित है। कौन सी जेल स्थित है? सेलुलर जेल स्थित है। ये वही सेलुलर जेल स्थित है, ये वही सेलुलर जेल है जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता था। काला पानी की वजह जो है क्या है कि इस तरीके से इधर देखेंगे तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, एक जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप होने के कारण ही जो है क्या होगी, उनमें ज्वालामुखी उद्गार निरंतर होती रहती हैं और वहाँ से लहरें आकर जब दक्षिणी अंडमान पर टकराती है तो ये जो पानी है एवं धुआं, काली काली धुआएं दिखाई देती है, जिसके वजह से ही जो है यहाँ पे काली काली दिखाई देती है, जल भी काली और धुआं भी काली। इसीलिए इस झील का नाम जो है क्या है, काला पानी की सजा कहा जाता था। यहाँ पे जो जेल है सेंट्रल जेल, उसे ही जो है सेलुलर जेल कहा जाता था। कौन सी जेल कहा जाता था? सेलुलर। कौन सी जेल कहा जाता था? सेलुलर जेल। याद रखेंगे आप। तो इस तरीके से लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो अंडमान, कौन सी? अंडमान द्वीप समूह की जो प्रमुख द्वीप हैं उनको हम लोगों ने क्या किया, जाना। आगे हम देखते हैं, आगे ये निकोबार है, इसमें से ये कार निकोबार, कार निकोबार, कौन सी द्वीप है ये? कार निकोबार द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट हम इधर देखेंगे, कार निकोबार के बाद ये वाला जो द्वीप है, ये वाला द्वीप जो है क्या है? लघु निकोबार। कौन सी निकोबार? लघु निकोबार। लघु निकोबार। लघु निकोबार के जस्ट दक्षिण में, लघु निकोबार के जस्ट दक्षिण में जो है वृहद निकोबार है। जस्ट दक्षिण में वृहद निकोबार, वृहद निकोबार द्वीप। और वृहद निकोबार पे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी ऊंची जो माउंट है, कौन सी माउंट के नाम से जाना जाता है? थुलियर माउंट। थुलियर माउंट। थुलियर माउंट, ये थुलियर माउंट की ऊंचाई क्या है? ये जो है 642 मीटर। कितने मीटर है ये? 642 मीटर ऊंची है। जो माउंट जो है अंडमान निकोबार, किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? लुथियर माउंट। और ये लुथियर माउंट जो है कहाँ पे स्थित है? ये वृहद निकोबार में। और याद रखना कि जो वृहद निकोबार है, वृहद निकोबार भारत की सबसे दक्षिणतम, अगर द्वीपों को हम ले लें तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, जिसे जो है हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पे स्थित है? ये वृहद निकोबार पर। इंदिरा पॉइंट जो है वृहद निकोबार पर स्थित है। लेकिन 2004 में जो है तूफान आने की वजह से, क्या आने की वजह से? तूफान आने की वजह से जो है इंदिरा पॉइंट जो है क्या हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी। इंदिरा पॉइंट या इसी को जो है पिग्मेलियन पॉइंट, कौन सी पॉइंट कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो 6 डिग्री, कितने डिग्री? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है किस पर स्थित है? वृहद निकोबार पर स्थित है। और वृहद निकोबार जो है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, इंदिरा पॉइंट भी यहीं पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये वृहद निकोबार में। तो उम्मीद कर रहा हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन और देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनका निर्माण जो है भूसन्नति के समय जो है अवतलन के कारण हुआ। किसके अवतलन के कारण हुआ? हिमालय के अवतलन के कारण। हिमालय जो है बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया? अवतलित हो गया। आगे चलते हैं कि इस तरीके से देखेंगे कि मैंने थोड़े समय पहले बताया कि दक्षिणी अंडमान के पूर्व में जो है इस तरीके से 2 द्वीप हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक द्वीप, और मैं रेड से बना दूं एक द्वीप को, यहाँ पे ये वाली द्वीप। ये इन द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किनके कारण हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण। इधर देखेंगे ये वाला जो है ये बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप
बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी द्वीप है जो वर्तमान में सक्रिय है। क्या है ये ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है ये। बैरन द्वीप, जिसमें बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि जबकि याद रखना ये जो द्वीप है इसे जो है नारकोंडम द्वीप कहा जाता है। कौन सी द्वीप है ये? नारकोंडम द्वीप। और ये नारकोंडम द्वीप जो है, लेकिन 1743 के आसपास ये सक्रिय ज्वालामुखी था। पहली बार, अंतिम बार देखा गया था 1743 के आसपास, लेकिन 1743 के बाद अभी तक जो है ये क्या है? सुसुप्त है। इसीलिए इसे सोया हुआ ज्वालामुखी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो नारकोंडम द्वीप जो है एक कौन सी द्वीप है? ये सुसुप्त द्वीप है। कौन सी द्वीप है ये? सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। इस तरीके से बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रमुख द्वीप हैं उनको हम लोगों ने क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो तटीय क्षेत्र पर भी जो है क्या पाए जाते हैं? द्वीप समूह पाए जाते हैं। इन द्वीपों को भी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, इस तरीके से गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। और गंगा की ही एक जो वितरिका है जिसे हुगली नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली के मुहाने पर यहीं पे इस तरीके से एक द्वीप है, इसे ही जो है किस नाम से जाना जाता है? गंगा सागर द्वीप। कौन सी द्वीप कहा जाता है? गंगा सागर द्वीप। और ये जो गंगा सागर द्वीप है वो हिंदू मान्यता के अनुसार इसे जो है भवसागर तरने जैसा माना जाता है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति चला गया वो जो है क्या हो गया? भवसागर तर गया, या इस जीवन मरण के जो चक्र है उनसे जो है क्या हो जाता है? पार हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसका निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ है? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी के मुहाने पर ही ये गंगा सागर द्वीप। कौन सी द्वीप है ये? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप के जस्ट पूर्व में यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई देता होगा? क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमोर द्वीप। और न्यूमोर द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो बांग्लादेश एवं भारत के सीमा रेखा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? बांग्लादेश एवं भारत के सीमा रेखा पर। ये कौन सी द्वीप? न्यूमोर द्वीप। याद रखना आप, कौन सी द्वीप है? न्यूमोर द्वीप। और ये न्यूमोर द्वीप जो है बांग्लादेश एवं भारत के मध्य जो है विवाद का कारण भी बना हुआ है। विवाद का कारण क्या है? बांग्लादेश कहती है ये हमारा द्वीप है, और भारत भी कहती है ये हमारा द्वीप है। ठीक है ना? और ये न्यूमोर द्वीप से ही जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच मध्य जो है क्या है? सीमा रेखा या सीमा विवाद है। आगे चलते हैं। इस तरीके से एक जो है वैतरणी नदी है, और वैतरणी नदी के मुहाने पर, यहाँ पे उड़ीसा में वैतरणी नदी के मुहाने पर ही जो है एक कौन सी द्वीप है ये? व्हीलर द्वीप। याद रखना आप, व्हीलर। कौन सी द्वीप है ये? व्हीलर द्वीप। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, व्हीलर द्वीप। वैतरणी नदी के मुहाने पर ही व्हीलर द्वीप है, और व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके जो है इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रखा गया है। किसका नामकरण किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखेंगे आप, एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप, इसे ही जो है किस नाम से जाना जाता है? व्हीलर द्वीप। कौन सी द्वीप? व्हीलर द्वीप। आगे चलते हैं भुवनेश्वर के पास ही जो है उड़ीसा में, यहाँ पे जो है क्या है? चांदीपुर द्वीप। कौन सी द्वीप है? चांदीपुर द्वीप। तो ये जो है रॉकेट प्रक्षेपण किसके लिए जाने जाते हैं? ये व्हीलर द्वीप एवं चांदीपुर रॉकेट प्रक्षेपण। ठीक है ना? रॉकेट प्रक्षेपण एवं अनुसंधान केंद्र भी है। इधर देखेंगे जस्ट दक्षिण में आप चले जाइए नीचे की ओर, तो आंध्र प्रदेश से लगी हुई, किससे लगी हुई? आंध्र प्रदेश से लगी हुई इस तरीके से ये द्वीप है। इसे ही जो है किस नाम जाना जाता है? श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सी द्वीप कहा जाता है इसको? श्रीहरिकोटा द्वीप। यहां पे देखिए
आंध्र प्रदेश की सीमाओं से लगी हुई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जो है आंध्र प्रदेश की सीमा से लगी हुई श्रीहरिकोटा द्वीप है। कौन सी द्वीप है ये? श्रीहरिकोटा द्वीप है। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है सतीश धवन आंतरिक प्रक्षेपण एवं अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान एवं रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण एवं अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा। कौन सी कोटा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लगी हुई श्रीहरिकोटा है। यहीं से जो है चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 जो है क्या किया गया? भेजा गया है, प्रक्षेपण किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो याद रखेंगे साथियों कि ये श्रीहरिकोटा द्वीप है भारत की जो है क्या है? आंध्र प्रदेश से लगी हुई द्वीप है। यहाँ पे जो है सतीश धवन अनुसंधान एवं आंतरिक प्रक्षेपण केंद्र है, आंतरिक प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है पंबन द्वीप, कौन सी द्वीप कहा जाता है इसको? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कौन सी द्वीप है ये? पंबन द्वीप। तमिलनाडु में ये पंबन द्वीप है। और पंबन द्वीप में ही, कौन सी द्वीप में? पंबन द्वीप में ही इस तरीके से द्वीप का नाम जो है क्या है? रामेश्वरम द्वीप। कौन सी द्वीप कहा जाता है इसको? रामेश्वरम। पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम सेतु है। कौन सी सेतु है? रामेश्वरम द्वीप या रामेश्वरम सेतु है। और इसके जस्ट यहाँ से इस तरीके से श्रीलंका जाने का रास्ता, श्रीलंका, और इधर से अब देखेंगे भारत के लिए। तो भारत के लिए और जाते हुए जो है क्या है? एक ब्रिज के समान दिखाई देती है। इसे जो है धनुष कोढ़ी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धनुष कोढ़ी। जो पंबन द्वीप का सबसे निचली वाला भाग, इधर वाला भाग जो श्रीलंका की ओर एक नुकीली के समान दिखाई देती है, इसे ही धनुष कोढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुष। ठीक है ना? कौन सी कोढ़ी? धनुष कोढ़ी। इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला भाग जो है क्या कहलाता है? धनुष कोढ़ी। ठीक है। भारत की ओर से रामेश्वरम द्वीप, और रामेश्वरम द्वीप के ही जो है सबसे अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? धनुष कोढ़ी कहलाता है। और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ब्रिज के समान दिखाई देती है। इसे ही जो है आदम का ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। किसका ब्रिज कहा जाता है इसे? आदम का ब्रिज। यहाँ पे याद रखना, ये वाली जो ब्रिज नुमा आकृति है इसे किस नाम से जाना जाता है? आदम का ब्रिज। आदम का ब्रिज। ठीक है, याद रहेगा आपको। पब्बन द्वीप, इस द्वीप का नाम क्या है? पब्बन द्वीप। और पब्बन द्वीप से ही अंतिम बिंदु जो है रामेश्वरम, क्या कहलाता है? रामेश्वरम कहलाता है। और रामेश्वरम की सबसे अंतिम बिंदु जो एक नुकीला के समान श्रीलंका की ओर जाने का एक अंतिम बिंदु के समान दिखाई देती है, इसे ही जो है किस नाम से जाना जाता है? धनुष कोढ़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि इस ब्रिजनुमा आकृति को जो है आदम का ब्रिज भी कहा जाता है। कौन सा ब्रिज कहा जाता है? आदम का ब्रिज। अब देखेंगे भारत की ओर से तो अंतिम छोर दिखाई देती है, लेकिन श्रीलंका की ओर से भी इस तरीके से ब्रिजनुमा आकृति दिखाई देती है। ये ब्रिजनुमा आकृति जो है, ब्रिजनुमा आकृति श्रीलंका में ये जो है किस नाम से जाना जाता है? तलई मन्नार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तलई मन्नार। याद रखेंगे आप, तलई मन्नार। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ये तलई मन्नार। अंतिम बिंदु जो है किस नाम से जाना जाता है? तलई मन्नार, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन से खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी। ये पूरा का पूरा जो खाड़ी है ये इस तरीके से, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और मन्नार की खाड़ी में जो स्थित द्वीप हैं ये प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान या कैल्शियम कार्बोनेट, जो ऐसे जीव जैसे आप देखे होंगे शंख, ऐसे ही जो है बहुत सारे जीव
जिनमें जो है क्या पाई जाती है, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। और प्रवाल भित्तियाँ जो है क्या होंगी, प्रवाल भित्ति युक्त जीव के जो है मरने के कारण जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट की बड़ी बड़ी द्वीपों का निर्माण हो गई है। और अधिकांश जो मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप एवं जो है इधर देखेंगे लक्षद्वीप, कौन से द्वीप, लक्षद्वीप, ये सभी द्वीप जो है किससे बनी हुई हैं, ये कैल्शियम से बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। या प्रवाल भित्ति किससे बनी हुई है, ये प्रवाल भित्ति, जिसे मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। कौन सी चट्टान कहा जाता है, मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। उम्मीद नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये वाली मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी। इधर देखते हैं। अब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अरब सागर, कहाँ के द्वीप देखेंगे हम, अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के जो द्वीप हैं, जिसमें जो प्रमुख द्वीप है वो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्तियों से हुई है। किससे हुई है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे समझते हैं हम थोड़ा सा। इस तरीके से जीवों के जो है मरने से, जीवों के मरने के क्रम के आधार पर जो है क्या होंगे, इस तरीके से जीव मर कर जो है इस तरीके से ये एक श्रृंखला बन गई है, चैन बन गई है। और ये इस तरीके से जीवों के कारण जो है किसका निर्माण हो गई है, एक टापुओं का निर्माण हो गई है। इसे ही जो है मूंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगा, या इसी को प्रवाल, ठीक है ना। कौन सा जीव, प्रवाल जीवों से निर्मित, प्रवाल जीवों के कंकाल से निर्मित जो द्वीप हैं, इन्हें ही जो है क्या कहा जाता है, मूंगा कहा जाता है। तो याद रखना। इधर देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है, कौन से द्वीप, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में 36 द्वीपों से मिलकर बनी हुई है। कितने द्वीपों से मिलकर बनी हुई है, 36 द्वीपों से मिलकर बनी हुई है। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीप हैं, जिसमें से 10 ऐसे द्वीप हैं जहां पर मानव निवास करते हैं। कितने द्वीप, 10 द्वीप जिस पर मानव निवास करते हैं। कितने द्वीपों पर, 10 द्वीपों पर, ठीक है। इसमें से यहीं पे जो है क्या होगी, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। क्या है, कवरत्ती है। और लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप जो है, जिसे एंड्रोड द्वीप कहा जाता है। कौन सी द्वीप कहा जाता है, एंड्रोड द्वीप, एंड्रोड। याद रखना आप, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप किस नाम से जाना जाता है, एंड्रोड द्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि मैंने क्या बताया कि लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों से मिलकर बनी हुई है। और ये सभी द्वीप जो है किससे बनी हुई है, मूंगा चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, मूंगा चट्टानों से निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। और लक्षद्वीप तो 36 द्वीपों से बनी हुई है। लेकिन इधर आप देखेंगे, इधर देखेंगे भारत का ही हिस्सा है। इसे जो है मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। कौन सी द्वीप कहा जाता है, मिनिकॉय। इस तरीके से मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप का ही द्वीप है। और जस्ट नीचे हम देखेंगे, इधर देखेंगे तो ये मालदीव है। कौन सी द्वीप है, ये मालदीव, ठीक है। दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे मालदीव और ये जो है मिनिकॉय द्वीप। कौन सी द्वीप है, ये मिनिकॉय। तो मिनिकॉय भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। लेकिन याद रखेंगे जो मालदीव है, वहाँ पे जो है मालदीव में जो है देवी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, इस तरीके से देवी भाषा कहाँ बोली जाती है, मालदीव में। लेकिन मालदीव की भाषा जो है, भारत का हिस्सा, भारत की जो द्वीप है मिनिकॉय द्वीप में भी जो है देवी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, देवी भाषा, ठीक है ना। और हमने क्या देखा, इधर क्या देखा भाई, कि जो लक्षद्वीप है, कौन सी द्वीप है, लक्षद्वीप है, 36 द्वीपों से बनी हुई है, ये मूंगा द्वीपों से निर्मित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती एवं एंड्रोड द्वीप। एंड्रोड द्वीप जो है सबसे बड़ी द्वीप है। एंड्रोड द्वीप जो है क्या है, सबसे बड़ी द्वीप है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल। कितनी डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य से गुजरती है, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य। एवं जो मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य जो है इस तरीके से जो चैनल है, जिसे जो है किस नाम से जाना जाता है, 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। कौन से चैनल के नाम से जाना जाता है, 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अरब सागर में। कौन सागर में, अरब सागर में जो है कुछ द्वीप समूह हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं।
इधर देखेंगे महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगी हुई इस तरीके से ये सबसे बड़ी द्वीप, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली द्वीप, जिसे जो है जिसमें मुंबई शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? मुंबई शहर। इस द्वीप का नाम जो है सालसेट द्वीप कहा जाता है, इसको सालसेट द्वीप। और इसी सालसेट द्वीप पर ही जो है मुंबई शहर बसी हुई है, जहां की जनसंख्या जो है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाली द्वीप कौन सी द्वीप है? सालसेट द्वीप है। इसी द्वीप पर जो है मुंबई शहर है। कौन सी शहर है? मुंबई शहर। और महाराष्ट्र में मुंबई शहर के जस्ट जो है बगल में ही यहाँ पे एलिफेंट द्वीप है। कौन सी द्वीप है? एलिफेंट। इस तरीके से कौन सी द्वीप होगी यहाँ पे? एलिफेंट द्वीप। आगे चलते हैं। ये खंभात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी में भी कुछ द्वीप समूह स्थित हैं। खंभात की खाड़ी में यहाँ की बात करें तो इस तरीके से ये एक जो है क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है, जीवाश्म ईंधन वाला क्षेत्र है। जीवाश्म ईंधन वाला क्षेत्र होने का क्या कारण है भाई? कि यहाँ पे जो है क्या होगी, इस तरीके से अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और एस्चुरी बनाते हुए खंभात की खाड़ी में ही अपनी जल को क्या कर देती है? नर्मदा नदी गिरा देती है। और ताप्ती नदी भी जो है यहाँ पे क्या कर देती है? अपनी जल को गिरा देती हैं। तो अपने साथ जो है क्या होंगी? काफ़ी औसाद एवं वनस्पतियाँ लेकर जो है क्या करती है? खंभात खाड़ी में गिरा देती है। और यही जो है एक क्या होंगी? जीवाश्म ईंधन एवं पेट्रोलियम ईंधन का एक स्रोत है। और यहाँ पे जो पाए जाने वाले द्वीप हैं, इन द्वीपों को जो है आलिया बेट द्वीप, खादिया बेट एवं दालिया बेट, इस तरीके से खंभात की खाड़ी से लगा हुआ दालिया बेट, आलिया बेट एवं खादिया बेट द्वीप, ठीक है, ये द्वीप हैं। और इधर आप देखेंगे दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने अरब सागर की द्वीप समूह को भी हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हम देख लेते हैं। 2018 में जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे आप देखेंगे नील द्वीप, कौन सी द्वीप? नील द्वीप। और इधर आप देखेंगे यहाँ पे हैवलॉक द्वीप, कौन सी द्वीप है? हैवलॉक द्वीप। नील द्वीप आप देखेंगे, हैवलॉक द्वीप, कौन सी द्वीप? हैवलॉक द्वीप। यहाँ पे राजद्वीप और नील द्वीप, ठीक है, नील द्वीप। तो ये देखेंगे आप कि जो 2018 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक द्वीप का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से रखा गया है। किसके नाम से? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। हैवलॉक द्वीप का नामकरण सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया। एवं राजद्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप, राजद्वीप का नाम शहीद द्वीप। जो रॉस द्वीप है उसका नाम जो है किस नाम से? शहीद द्वीप। कौन सी द्वीप? शहीद द्वीप। और नील द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप के नाम से रखा गया है। नील द्वीप का नाम किस नाम से किया गया है? स्वराज द्वीप। तो हमने क्या क्या देखा? हैवलॉक द्वीप का नामकरण जो है सुभाष चंद्र बोस, एवं राजद्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप, एवं नील द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप के नाम से नामकरण किया गया है। और उसी समय लगभग जो है व्हीलर द्वीप का नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया। यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान में लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बाद जो है कार निकोबार, लघु निकोबार एवं वृहद निकोबार। तो कार निकोबार एवं लघु निकोबार के मध्य, इस तरीके से ये जो है 10 डिग्री चैनल है। कितनी डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। इधर देखेंगे मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य, जो है 8 डिग्री चैनल है। जबकि मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप
मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है। और इधर देखेंगे तो लघु अंडमान, कौन सा अंडमान? लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल। कितनी डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। इधर आप देखेंगे यहाँ पे वृहद निकोबार, कौन सी द्वीप? वृहद निकोबार द्वीप समूह एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य जो है, सुमात्रा द्वीप के मध्य जो है ये 6 डिग्री चैनल है। कितनी डिग्री चैनल है? 6 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। और जिसे ही जो है ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं हम, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे जो है 3 जनजातियाँ पाई जाती है। कितनी जनजातियाँ पाई जाती है? 3 जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से एक ऐसी जनजाति थी जिसको आज़ादी के लगभग 70 साल जो है, 70 साल उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। पहली बार 2014 में इनको मतदान का अधिकार दिया गया था। ये जनजाति हैं सम्पेन जनजाति। कौन सी जनजाति? सम्पेन। और सम्पेन जनजाति को जो है 2014 में, कब भाई? 2014 में इन्हें मतदान करने का अधिकार दिया गया है। कौन सी जनजाति? सम्पेन जनजाति। और सम्पेन जनजाति, कौन सी जनजाति? सम्पेन जनजाति और जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति? जारवा। कौन सी जनजाति है? जारवा जनजाति। सम्पेन जनजाति, जारवा जनजाति और सेंटिन लीज जनजाति, सेंटिन लीज जनजाति। तो इस तरीके से 3 जनजातियां, कितनी जनजातियां? 3 जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कौन कौन सी जनजाति है? सम्पेन जनजाति, जारवा जनजाति एवं सेंटिलिन, कौन सी? सेंटिन लीज जनजाति, सेंटिन लीज जनजाति, जिसमें से सम्पेन जनजाति को 2014 में मतदान करने का पहली बार क्या मिला था? अधिकार मिला। आगे चलते हैं। एक विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में, कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में इस तरीके से बनाती है। इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? मांजुली द्वीप। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी में, कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में इस तरीके से जो गुम्फित जलमार्ग बनाते हुए सबसे चौड़ी, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम में इस तरीके से जो है नदी से निर्मित सबसे बड़ी द्वीप है। इसे जो है कौन से नाम से जाना जाता है? मांजुली द्वीप। याद रखना आप, कौन सी द्वीप के नाम से जाना जाता है? मांजुली द्वीप, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी द्वीप? मांजुली द्वीप। कौन सी द्वीप है? मांजुली द्वीप। और ये मांजुली जो है असम का ये 33वां जिला है। कौन सा जिला घोषित किया गया है? इसे 33वां जिला घोषित किया गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कौन सी द्वीप है ये? मांजुली द्वीप। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से मतकू द्वीप है। कौन सी द्वीप है? मतकू द्वीप, ठीक है ना। कौन सी द्वीप है? मतकू द्वीप, जो कहाँ? शिवनाथ नदी, राजनांदगांव से आते हुए जो शिवनाथ नदी एवं इधर से जो है क्या होगी? खुड़िया डैम से मतकू द्वीप आती है। कौन सी द्वीप आती है? खुड़िया डैम से जो है मनियारी नदी। और मनियारी नदी, दोनों के नदी के मुहाने पर ही जो है नदी निर्मित द्वीप है। कौन सी निर्मित द्वीप है? नदी निर्मित द्वीप है। इसे जो है मतकू द्वीप कहा जाता है। कौन सी द्वीप कहा जाता है? मतकू द्वीप। ये छत्तीसगढ़ में जो है मतकू द्वीप पर्यटन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर हमारी जो वीडियो है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और आज हम लोग जो है 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को टास्क के रूप में दे के जा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन जिसको आपको जो है कमेंट में सॉल्व करके भेजना है। किस में भेजना है? कमेंट में सॉल्व। 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन मैं जो है आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बता के जा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके हमारी जो कमेंट बॉक्स है उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम जो है 5 क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रश्न 1,
एक द्वीप पर जो निर्मित सबसे बड़ा नगर, एक द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सी द्वीप पर स्थित है? पणजी, रामेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। दूसरी क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सी है? मांजुली द्वीप, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अंडमान निकोबार, सी ऑप्शन लक्षद्वीप, डी सालसेट। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? भटकल द्वीप, अगरतला, मिनिकॉय और हेनरी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिकॉय जो भारत की द्वीप है, कौन सी भाषा में, मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? वैदेही भाषा, मलयालम भाषा, सी तमिल भाषा, डी हिंदी भाषा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति इनमें से कौन सी जनजाति नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? जारवा जनजाति, सैम्पेन जनजाति, सेंटिलीज जनजाति और कुरुवा जनजाति। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा और ये आपका टेस्ट भी रहा। थैंक यू सो मच।